पिछले क्लास में हमने 12 नंबर तक देखा था। आज देखेंगे 13 नंबर। एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लाजेंस खरीदे। उन्होंने आधे 5 रुपये की दर से और शेष आधे को 10 रुपये की दर से बेचा। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लाजेंस खरीदे और आधे 5 रुपये की दर से और शेष आधे को 10 रुपये की दर से। अर्थात 2 रुपये में जब 15 खरीदा तो आधा रुपया यानी 1 रुपया, 2 रुपये का आधा माने 1 रुपया में उन्होंने 1 रुपये में 5 लाजेंस बेचा और जो बच गया आधा था 1 रुपया, उससे 10 लाजेंस को बिक्री किया। तो लाभ या हानि वो हमें बताना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कुल लाजेंस x रुपया। तो 15 लाजेंस का क्रय मूल्य है 2 रुपया। एक लाजेंस का क्रय मूल्य होगा 2/15 रुपया। तो x लाजेंस का क्रय मूल्य क्या होगा, 2/15 गुना x। 15 लाजेंस का क्रय मूल्य है 2 रुपया, तो एक का कम होगा 2/15, इसलिए 15 डिवाइड हो जाएगा। x लाजेंस का ज़्यादा होगा, इसीलिए x क्या हो जाएगा, गुना। तो 2x/15। x लाजेंस का क्रय मूल्य हो गया 2x/15। 5 लाजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपया, क्योंकि इस प्रश्न में बोल दिया गया था कि उसने आधा लाजेंस मतलब आधे रुपये का लाजेंस यानी 1 रुपया का 5 लाजेंस बेचा। तो 1 लाजेंस का विक्रय मूल्य हो गया 1/5 और आधा लाजेंस मतलब टोटल था x लाजेंस, आधा लाजेंस मतलब x/2। तो x/2 लाजेंस का विक्रय मूल्य हो गया 1/5 इंटू x/2, अर्थात 1 इंटू x/10। और 10 लाजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपया, क्योंकि उसने जो 15 लाजेंस जो लिया था उसमें से आधा लाजेंस 5 रुपये की दर अर्थात 1 रुपये में 5 करके बेचा और आधा लाजेंस 10 रुपये की दर अर्थात 1 रुपया में 10 लाजेंस बेचा। तो 1 लाजेंस का विक्रय मूल्य होगा 1/10। तो x/2 आधा लाजेंस इधर 5 रुपये की दर से बेच दिया और आधा 10 रुपये की दर से जो बेचेगा उसका विक्रय मूल्य होगा 1/10 इंटू x/2। तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा x/10 प्लस x/20 और कुल क्रय मूल्य था 2x/15 x लाजेंस का। और x लाजेंस का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, क्योंकि आधा लाजेंस इस दाम में बिक्री किया है उसने और आधा लाजेंस इस दाम में, आधा माने x/2। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 20 का एलसीएम होगा 20। 10 से 20 को भाग देंगे, 2 बार में जाएगा तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस x, क्योंकि 20 से 20 को भाग देंगे एक बार में जाएगा तो 1 इंटू एक्स x, तो 2x प्लस x हो गया 3x/20। ये हो गया x लाजेंस का विक्रय मूल्य और x लाजेंस का क्रय मूल्य कितना था 2x/15। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 3x/20 माइनस क्रय मूल्य है 2x/15। तो 15 और 20 का एलसीएम करेंगे 60। 20 से भाग देंगे 60 को 3 बार में जाएगा तो 3 से 3x गुना होगा तो 9x माइनस 15 से भाग देंगे 60 को 4 बार में जाएगा तो 4 से 2 गुना करेंगे तो 8x। 9x माइनस 8x हो गया 1x और ये नीचे का 60। तो ये हो गया लाभ। और हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो लाभ है x/60, क्रय मूल्य है 2x/15। तो x/60 बाय 2x/15 इंटू 100%। तो x/15 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और नीचे होगा 60 इंटू 2x इंटू 100%। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। ये x से ये x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 25, नीचे यहाँ का 2, 25/2 यानी 12। 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आएगा, अर्थात सारा 12% का लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। अफसर चाचा ने लकड़ी की 2 कुर्सियां बनाई और प्रत्येक का मूल्य 1250 रुपये निर्धारित किया। एक कुर्सी वे 8% छूट पर बेचकर 15% लाभ पाया। यदि दूसरी कुर्सी को 1120 रुपये में बेचे तो उन्हें कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो उन्होंने 2 कुर्सी बनाया था, एक का निर्धारित मूल्य प्रत्येक का क्या रखा 1250, लेकिन पहले वाली कुर्सी पे 8% छूट देने पर
उन्हें 15% लाभ होता है। अर्थात ये जो निर्धारित मूल्य है इससे 8% छूट देने पर भी उन्हें 15% लाभ होता है। और दूसरा उन्होंने इस दाम में बेचा 1120 रुपये में, तो उन्हें लाभ हुआ या हानि हुआ ये हमें बताना है। तो प्रत्येक कुर्सी का निर्धारित मूल्य 1250 रुपया। तो 8% छूट देने पर विक्रय मूल्य होगा 1250 माइनस 1250 का 8%, क्योंकि एक कुर्सी पर 8% छूट दे रहे हैं। तो 1250 माइनस 1250 का 8% निकालेंगे तो प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा। हाँ, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 25 इंटू 4 हो गया 100। तो 1250 माइनस 100 हो गया 1150। तो ये एक कुर्सी उन्होंने बेचा 1150 8% छूट देने के बाद। और दूसरा कुर्सी उन्होंने बेचा 1120 रुपये में। तो ठीक है, तो जब ये 1150 रुपये में 8% छूट देने के बाद बेचते हैं तो भी इन्हें 15% लाभ होता है। तो अगर मान लेते हैं उत्पादन खर्च एक कुर्सी का x रुपया है और उन्हें अगर वो 1150 रुपये में बेचते हैं 8% छूट देने के बाद भी, तो भी उन्हें 15% का लाभ होता है। तो इसीलिए ये जो विक्रय मूल्य है इसमें उत्पादन खर्च में 15% लाभ जुड़ के ये जो है विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य होगा x प्लस एक्स का 15%, क्योंकि उत्पादन खर्च पे वो 15% लाभ पर बेच रहे हैं 1150 रुपये में। तो x प्लस एक्स का 15% निकालेंगे तो x इंटू एक्स का 15/100, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 20 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 20 और 1 का एलसीएम होगा 20। 1 से 20 को भाग देंगे 20 बार में जाएगा, तो 20 इंटू एक्स 20x, प्लस 20 से 20 को भाग देंगे 1 बार में जाएगा, तो 3x इंटू 1, 3x/20 इक्वल टू 1150। तो ये 20 प्लस 3x होगा 23x इक्वल टू 1150 इंटू 20। तो x इक्वल टू ये 23x के साथ गुना है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 23 के टेबल में अगर 5 से हम गुना करें तो 115 आता है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11। तो 23 के टेबल में 5 बार में 115 आएगा और ये 0 जा 0, तो 50 इंटू 20, x का मान आया 1000। तो एक कुर्सी में जो उत्पादन करने में खर्च होता है वो 1000। तो उन्होंने 2 कुर्सी बनाई थी, तो 2 कुर्सियों का उत्पादन खर्च होगा 1000 गुना 2 यानी 2000। और 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, पहला उन्होंने 8% छूट देकर जब बेचा तो 1150 रुपया, और दूसरा उन्होंने 1120 रुपये में बेचा, प्रश्न में दिया गया है। तो कुल कुर्सियों का विक्रय मूल्य हो गया 2270 रुपया, और दोनों कुल यानी 2 कुर्सी, और 2 कुर्सी का उत्पादन करने में खर्च है 2000 और उन्हें बिक्री कर रहे हैं वो 2270 रुपये में। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि उत्पादन खर्च से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, अर्थात लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 2270 माइनस 2000, क्रय मूल्य या उत्पादन खर्च यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2270 माइनस 2000, तो 270 रुपये लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ बटा उत्पादन खर्च या क्रय मूल्य लिखते हैं। यहाँ क्रय मूल्य नहीं है, उत्पादन खर्च है, क्योंकि उत्पादन खर्च लेंगे हम, ठीक है, x। तो उत्पादन खर्च हमने x कितना निकाला 1000 एक कुर्सी का, तो 2 कुर्सी का उत्पादन खर्च 2000। तो लाभ कितना हुआ 270, उत्पादन खर्च 2000 गुना 100%। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 2 0 से ये 2 0, तो 2 27 और नीचे बचेगा 2। तो 27/2 यानी 13.5%। 27 को 2 से भाग देंगे तो 13.5% लाभ, अर्थात लाभ कितना हुआ 2 कुर्सियों में 13.5%।